दिक्कत होती है और ये सारी परेशानियां अब इंडिगो को झेलनी पड़ेंगी, ये सारी परेशानियां उनके सामने आएंगी। अब बात करते हैं एक और क्राइसिस की और उसका नाम है आग। आग जो भारत में एक नया आतंकवाद बन चुका है। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट इस बार 8.2% था। भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये सारी बातें आप अक्सर अखबारों में, न्यूज चैनल्स में पढ़ते हैं, सुनते रहते हैं। हमने बड़े बड़े एयरपोर्ट्स बना लिए, बड़े बड़े हाईवेज बना लिए, उन पर चलने के लिए हमारे पास शानदार लेटेस्ट गाड़ियां भी आ गई। हमारे देश का मिडिल क्लास लगातार मजबूत हो रहा है, बढ़ रहा है। अब वो महंगी वेकेशंस पर जाता है, नाइट क्लब्स जाता है, हर हफ्ते बाहर खाने के लिए जाता है। लेकिन इस सब के बावजूद हमारे देश में आज भी एक इंसान की जान नाइट क्लब के एक ड्रिंक से भी सस्ती है। देश में भ्रष्टाचार की वजह से इंसान मनोरंजन तो खरीद सकता है पैसा देकर, लेकिन उसे अपनी सुरक्षा की गारंटी नहीं मिल सकती। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में नए आतंकवाद का नाम है आग? और शनिवार यानी 6 दिसंबर को गोवा के एक नाइट क्लब में आग लग गई और 25 लोग मारे गए। किसी और देश में अगर 25 लोग मारे जाते तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती, लेकिन इस 146 करोड़ लोगों के देश में ऐसी घटनाओं को एक हफ्ते में भुला दिया जाता है और फिर हम उसी आलस्य और भ्रष्टाचार में डूबे इसी सिस्टम की गोद में बैठकर अगली दुर्घटना का इंतजार करते हैं। Within I think minutes she said that अमी बस फायर लगा ही था, हमने सोचा कंट्रोल में आ जाएगा, थोड़ा सा मूवमेंट हमने करना शुरू करा, इतने में मैसिव वाइड स्प्रेड हो गया वो। My husband just pulled me out and हम बाहर निकले। आवाज कुछ नहीं, जल पूरा। गोवा के इस नाइट क्लब का नाम है बर्च बाय रोमियो लेन, जिसमें 25 लोग आग में तड़प तड़प कर मर गए। इस नाइट क्लब में ना तो फायर अलार्म था, ना पानी का छिड़काव करने वाला स्प्रिंकलर सिस्टम था, ना वेंटिलेशन था। वहां जब आग लगी और धुआं फैला तो लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए और वहां से बाहर निकलने की पूरी कोशिश की, लेकिन इस नाइट क्लब में कोई इमरजेंसी एग्जिट भी नहीं था। आप सोचेंगे कि जब कोई इंतजाम था ही नहीं तो ये नाइट क्लब आखिर चल कैसे रहा था? तो यही तो है भारत। सच्चाई यह है कि भ्रष्टाचार की वजह से हमारा सिस्टम चरमरा रहा है और इसीलिए बिना किसी इंतजाम के ही ये नाइट क्लब चल रहा था। और इस जैसे न जाने कितने नाइट क्लब्स, रेस्टोरेंट्स आज भी पूरे भारत में चल रहे होंगे और भ्रष्टाचार की आग ने ही असल में इन 25 लोगों की हत्या कर दी। आप कह सकते हैं यह हादसा नहीं है। इस नाइट क्लब में 25 लोगों की जिंदा जलाकर हत्या की गई है और अब तक गोवा पुलिस इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और इस नाइट क्लब के मालिक देश छोड़कर थाईलैंड फरार हो चुके हैं और इनके नाम है गौरव लूथरा और दूसरे का नाम है सौरभ लूथरा। नाम इसलिए आपको बता दी ताकि आपको पता रहे, ये दोनों ही देश छोड़कर थाईलैंड भाग गए हैं। इनकी तस्वीरें भी आज पूरे देश को देखनी चाहिए। 6 दिसंबर को इस नाइट क्लब में आग लगी और अगले ही दिन यानी 7 दिसंबर की सुबह 5:30 बजे की फ्लाइट लेकर ये दोनों थाईलैंड के फुकेट के लिए रवाना हो गए और अब ये थाईलैंड में होंगे। महंगे महंगे वकीलों से बात कर रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि पहले ही इन्हें एंटीसिपेटरी बेल मिल जाए और ये किसी तरीके से इस मामले में बच जाए। और देखिए, जो लोग मारे गए हैं उनमें से ज्यादातर इस नाइट क्लब के स्टाफ के लोग थे जो इन्हीं दोनों के लिए काम करते थे। दिलचस्प बात यह है कि इस नाइट क्लब के मालिक इंडिगो की ही एक फ्लाइट लेकर फरार हुए हैं। पिछले 7 दिनों में इंडिगो की इतनी सारी फ्लाइट्स कैंसिल हुई, रीशेड्यूल हुई,
लेकिन जिस फ्लाइट से इंडिगो की ये फरार हुए, ये फ्लाइट सही समय पर रवाना हो गई। किस्मत देखिए, सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा ये दोनों इस समय फरार हैं और सामने आने के बजाय ये सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस हादसे पर अपना दुख जता रहे हैं। शनिवार यानी 6 दिसंबर को रात 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच करीब 150 लोग इस नाइट क्लब में मौजूद थे। वहां पर वीकेंड पार्टी चल रही थी और इसमें कई पायरोगन्स यानी इलेक्ट्रिक फायर क्रैकर्स चलाए गए और इसके साथ ही एक डांस परफॉर्मेंस भी शुरू हुआ। तब करीब 20 से 25 सेकंड तक इन पटाखों से निकली चिंगारी ऊपर लकड़ी की छत से टकराती रही। वहां पर मौजूद सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि जो छत थी लकड़ी की उसमें आग लग चुकी है और इसी छत के ठीक नीचे ये पार्टी चल रही थी। और सबसे पहले जो लोग नीचे थे उनके ऊपर छत से जलते हुए टुकड़े गिरने लगे। वहां आग लगातार बढ़ती रही लेकिन लोगों ने तब भी ध्यान नहीं दिया। यहां तक कि जो व्यक्ति ये वीडियो बना रहा था, जो आप देख रहे हैं, वो भी बाहर निकलने के बजाय ये वीडियो रिकॉर्ड करता रहा। इसके बाद ये आग इस नाइट क्लब में चारों तरफ फैल गई। जो चश्मदीद हैं उनका कहना है कि कुछ मिनटों में ही ये आग तेजी से फैल चुकी थी और नाइट क्लब के अंदर सजावट में सूखे हुए ताड़ के पत्तों का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से आग और भड़क गई। ये नाइट क्लब पानी के बीचों बीच बना हुआ है और इसे गोवा का पहला आइलैंड क्लब कहा जाता था, लेकिन पानी के बीच नाइट क्लब होने की वजह से लोगों को बाहर निकलने का रास्ता मिला ही नहीं। और तस्वीरों में आप देखेंगे इस नाइट क्लब में दाखिल होने का भी एक ही रास्ता था और बाहर निकलने का भी एक ही बड़ा छोटा सा सकरा रास्ता था। कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं था। इसीलिए आग भड़कने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत परेशानियां आई। आग लगने के बाद वहां से न तो कोई बाहर निकलने का रास्ता था, न ही वेंटिलेशन का कोई इंतजाम, और इसीलिए 25 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। अब आप वहां पर मौजूद लोगों के ये बयान सुनिए। Within I think minutes she said that अमी बस फायर लगा ही था, हमने सोचा कंट्रोल में आ जाएगा, थोड़ा सा मूवमेंट हमने करना शुरू करा, इतने में मैसिव वाइल्ड स्प्रेड हो गया वो। एंड देन कुछ लोग शायद बेसमेंट की तरफ भी भागे, वो ट्रैप हो गए। अराउंड दैट द लेडी क्लियरली टोल्ड कि एक तो लोगों में इतना भी कॉमन सेंस नहीं था कि वो एम्बुलेंस, फायर एम्बुलेंस को बुला लें या फायर 101 पे कॉल करके उनको इन्फॉर्म कर दें। सो जब किया भी गया उसके भी 40 मिनट्स अराउंड इट टुक फॉर द टीम टू रीच द फायर एक्सटिंग्विशिंग टीम। सो रियली सैड। नहीं, बिल्कुल ही वो एग्जिट की तरफ ही आ रहे थे सारे। अंदर कोई नहीं गया क्योंकि यहाँ से एंट्री जैसे हमने करी ना, और बैक साइड में वॉशरूम है, राइट साइड में डांसर डांस कर रही है, और जो एंट्री है वहीं से एग्जिट करा सबने। और ये जो फंसे हुए थे वो अंदर ही थे पहले से? हाँ, जो था वो अंदर ही था। अब सोचिए, इस नाइट क्लब के पास ना तो फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट था और ये बिल्डिंग बायलॉज का भी उल्लंघन कर रहा था। इसी साल 24 मार्च को गोवा की एक पंचायत ने इसी नाइट क्लब में कुछ अवैध स्ट्रक्चर्स को तोड़ने का आदेश दिया था, डेमोलिशन का आदेश दिया था, लेकिन इस आदेश के बाद भी इस नाइट क्लब के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपसे एक अपील आज हम करना चाहते हैं, आपको यह बताना चाहते हैं कि आप किसी भी नाइट क्लब में जब जाते हैं, किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, देखिए भ्रष्टाचार की वजह से इन्हें कोई नहीं रोकता, चाहे इनके पास फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट हो या ना हो, बिल्डिंग बायलॉज हो या ना हो। इसलिए आज आपसे ये कहना चाहेंगे, आप जब भी किसी नाइट क्लब में जाएं, रेस्टोरेंट में जाएं, होटल में, शॉपिंग मॉल में, कभी भी जाएं, तो इन सारी चीज़ों की जांच अब आप खुद करें, किसी और पर भरोसा ना करें। आप खुद ऐसी जगहों पर उनका फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट चेक कीजिए, और अगर कोई सवाल को टालता है या सर्टिफिकेट दिखाने से मना करता है तो ऐसी जगहों पर मत जाइए, उनका बिजनेस अपने आप बंद हो जाएगा। समझ लीजिए कि वहां अगर वो नहीं दिखा रहा है आपको ये सर्टिफिकेट तो आपकी जान खतरे में है। अब आप व्यवस्था, सिस्टम और प्रशासन के भरोसे नहीं बैठ सकते। अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपको खुद उठानी पड़ेगी, क्योंकि जिन पर आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो सब रिश्वत लेकर ऐसे नाइट क्लब्स को चलने देते हैं। हम सरकार से भी आज ये अपील करना चाहते हैं कि ऐसा सख्त नियम आना चाहिए, उसका इंप्लीमेंटेशन भी होना चाहिए, जिसमें हर नाइट क्लब, रेस्टोरेंट, होटल, मॉल के लिए ये फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट को बाहर डिस्प्ले करना अनिवार्य हो, ताकि आम आदमी, जो कस्टमर्स जब आते हैं तो वो देखकर फैसला कर सके कि उसे अंदर वहां पर रहना है या नहीं रहना है। अब एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे तुष्टीकरण के लिए वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए गए।
कौन है जो जोड़े देश को?